नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आज हम लोग जानेंगे कि दीपक प्रज्वलित करते समय जब भी हम पूजा करते हैं तो सर्वप्रथम हम दीपक जलाते हैं। बिना दीपक जलाए हम पूजा की शुरुआत नहीं करते हैं। तो दीपक जलाते समय हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए और दीपक जलाने के क्या नियम होते हैं, हमें किस लिए दीपक जलाना पड़ता है, उसकी महत्वपूर्णता हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। उसके बाद जब बेल आएगी तो बेल को प्रेस करना बहुत ही आवश्यक है, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलने लगेगी। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दीपक हम क्यों प्रज्वलित करते हैं? दीपक प्रज्वलित करने का एक ही मुख्य कारण होता है कि हम अपने भगवान को, हम अपने ईश्वर को, जिनकी हम पूजन आराधना करते हैं, जो हमारे इष्ट होते हैं, उन्हें हम प्रकाश पुंज के रूप में देखते हैं। यानी कि जो भगवान होते हैं वो निराकार होते हैं, कोई उनका आकार नहीं होता है और हम लोग एक उनकी प्रतिमा सामने रख के उन्हें पूजन करते हैं और उनका जो हमारे ऊपर एक प्रकार से कृपा कह लीजिए, उनकी जो भी आशीर्वाद कह लीजिए, वो हम एक प्रकाश पुंज के रूप में देखना चाहते हैं। भगवान का आकार प्रकाशमान होता है, तो इस धारणा से हम प्रकाश के रूप में ज्योति प्रज्वलित करते हैं और ऐसी मान्यता रहती है कि ज्योति के जलाने के बाद हमारी जो कंसंट्रेट होती है, जो पूजा करने में हमारा जो मन लगता है, वो ज्यादा लगता है। तो इस वजह से बिना दीपक यानी ज्योति को जलाए हम पूजा शुरू नहीं कर सकते हैं। और ज्योति जलाने के लिए आपको, जब भी आप, जैसे आपका पूजा घर ईशान कोण में है, तो हमेशा आग्नेय कोण में ही दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ईशान कोण हमेशा देवताओं का वास अवश्य रहता है, पूजा मंदिर वहां पे बनाया जाता है, लेकिन जिस स्थान पे आप बैठे हो, आप यानी कि चौकी पे भगवान को रखा है या फिर आपने अलमारी में भगवान को अपने सजाया है, उस स्थान से देखते हुए आप ईशान कोण में अपने दीपक को अवश्य प्रज्वलित किया करिए। वैसे ज्यादातर लोगों का कहना है कि हमें सेंटर में यानी कि भगवान के सामने हमें दीपक जलाना चाहिए। भगवान के सामने भी जलाने का एक रीजन होता है कि हमारा ध्यान कहीं भटके ना, हम ज्योति एक प्रकाश पुंज को देखते हुए, उनका ध्यान करते हुए हम अपने भगवान का आराधना करें, यही इसका रीजन होता है। लेकिन जो नियम होता है, नियम हमेशा आग्नेय कोण में अग्नि को प्रज्वलित करना होता है और कलश जो है आपको जल की यानी कि उत्तर दिशा में रखना होता है। तो ऐसी मान्यता के अनुसार आप आग्नेय कोण में भी जला सकते हैं, लेकिन यदि आप बीच में भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अपना ध्यान कहीं भटके ना आपका पूजा करते समय, ऐसी धारणा के अनुसार। दोस्तों, दीपक को घर की पूजा में हमेशा घी का दीपक ही जलाया करिए। यदि घी आपको नहीं मिल रहा है, आपको लगता है कि घी शुद्ध नहीं है, तो आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक आप पूजा करते समय बहुत ही निषेध रहता है। अमावस्या पे, दीपावली पे जो हम घर पे सजावट करते हैं, दीपक लगाते हैं, वहां पे या फिर शनि मंदिर में या पीपल के पौधे के नीचे, ऐसी सब जगह सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। लेकिन पूजा मंदिर में पूजा करते समय ज्यादातर घी का ही दीपक आपको जलाना चाहिए। घी के अभाव में आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। एक बार जल जाए, जब आपने पूजा की शुरुआत नहीं करी है, सब प्रथम हम दीपक जलाते हैं, उसके बाद दीपक का पूजन अर्चन करते हैं, धूप, उन्हें पुष्प, गंध, अक्षत चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर आप उसका हमेशा ध्यान रखा करिए कि पूजा करते वक्त पूरे समय आपका दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। उसके अंदर आपने जो भी डाला है, घी हो या फिर तिल का तेल हो, उसमें पूर्ण मात्रा में हो, बीच में दीपक बुझने ना पाए। ऐसे दीपक बुझना अशुभ का कारण बनता है। तो इस वजह से आप ध्यान दें कि दीपक में भरपूर मात्रा में घी होना चाहिए और दीपक पूजा करने के बाद जितनी देर उसमें उसका घी रहता है, आप प्रज्वलित होने दें। आपका पूजा समाप्त हो गया है, आप प्रणाम, क्षमा, आराधना जो भी करना है आप करके हट जाइए। जितनी देर उसमें दीपक में तेल रहेगा, घी रहेगा, वो जलता रहेगा, उसके बाद अपने आप ही दीपक शांत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको दीपक कभी भी बुझा के नहीं हटना है। यदि आपको जो है ज्यादा समय के लिए दीपक नहीं प्रज्वलित करना है, तो आप उसमें कम तेल डालें, यानी कि जो घी आप डालेंगे उसमें कम मात्रा में डालें कि इतनी देर तक हमारा दीपक जलेगा, उसके बाद ये शांत हो जाएगा। यानी अपने आप ही दीपक को शांत होने दें, आप उसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना करें।
पूजा करते वक्त हमेशा एक मुखी दीपक जलाना ज्यादा ही शुभ होता है। वैसे 4 मुखी दीपक माता लक्ष्मी के लिए जलाया जाता है, 9 मुखी दीपक हनुमान जी की खास आराधना करने के लिए जलाया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग मुखी का दीपक अलग अलग प्रयोग के लिए होता है। तो घर की प्रतिदिन पूजा के लिए आप एक मुखी दीपक जलाया करें, वही ज्यादा शुभ माना जाता है। और दीपक किस तरह का हमें लेना चाहिए ये भी ध्यान में देना चाहिए कि दीपक को हमेशा, यदि आप धातु का दीपक इस्तेमाल कर रहे हैं, पीतल का है, बहुत सारे लोग स्टील का भी दीपक आजकल लेकर आते हैं, तो यदि आप उन तरह का दीपक इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रतिदिन साफ करके ही उसको दीपक आप पूजा घर में रखें। यानी कि पूजा स्टार्ट करने से पहले अपने दीपक या भगवान के बर्तन जो भी आप साफ करते हैं, साफ सुथरे दीपक में ही आपको रुई की बाती डाल के इस्तेमाल करना चाहिए। और दोस्तों, घी के दीपक में ज्यादातर रुई की बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। और यदि आप तेल का जला रहे हैं, तिल के तेल का हो या फिर जो है सरसों के तेल का दीपक, तो पूजा घर में नहीं जलाया जाता है, अन्य कहीं, तो उसमें आप जो कलाई नारा होता है उसका दीपक धागा इस्तेमाल कर सकते हैं बाती जलाने के लिए। लेकिन घी में ज्यादातर रुई की बत्ती का ही इस्तेमाल किया जाता है। दीपक जलाते वक्त एक चीज और आपको बहुत विशेष ध्यान देनी होती है कि जब भी हम दीपक जला लेते हैं, उसके बाद जैसे माचिस से आपने जलाया और उसके बाद माचिस से जलाने के बाद माचिस को इस तरह से फूंक के और हम फेंक देते हैं। इस तरह से आपको नहीं फूंकना चाहिए, आप उसे वहीं पे नीचे छोड़ दें। ध्यान रखें कि आपका जो आसनी वगैरह है वो जलने ना पाए और धीरे से अपने आप ही वो शांत हो जाएगा। आपको मुंह के द्वारा फूंक मार के जो माचिस की लौ होती है बत्ती, उसे बुझाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो दीपक के साथ एक बार टच में आ गई है तो उसके साथ भी काफी ऊर्जाएं उसमें आ जाती हैं। इस मान्यता के अनुसार आप जो माचिस की लौ होती है उसे भी आपको फूंक मार के बुझाना नहीं चाहिए। और दीपक को तो कभी फूंक मार के बुझाने की जरूरत ही नहीं है, आज से नहीं, दादी नानी के समय से ये सारी चीजें हम लोग को सिखाई जाती थी। हमें याद है कि बचपन में जब हम अपनी नानी के घर जाते थे तो पहले इतना लाइट वगैरह नहीं रहता था दोस्तों। संध्या के समय लोग दीपक जला के रखते थे, दरवाजे के मुख्य द्वार पे दोनों तरफ दीपक जलाया जाता था और अभी भी जलाते हैं लोग। घी का दीपक दोनों तरफ जलाते थे और पूरी रात के लिए इतनी छोटी छोटी एक कांच की बत्तियां रहती थी, उसमें मिट्टी का तेल डाल के अलग अलग जगह पे अलग अलग रूम में लोग रोशनी करते थे। तो उसको भी जैसे एक रूम से दूसरे रूम में जलाने के लिए कभी कभी लोग उससे दीपक जला लेते हैं। तो हमेशा नानी लोग मना करती थी कि दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए, दूसरी नई माचिस का प्रयोग कर लो। उससे हो जाता है कि उधार, यानी कि आपका कर्जा बढ़ने लगता है। एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने से कर्जे बढ़ने की ज्यादा आशंका रहती है। इस वजह से आप इस तरह का कार्य ना करें। कभी कभी क्या, जो हमारा दीपक प्रज्वलित रहता है उससे हम कभी आरती के लिए बत्ती तैयार कर लेते हैं, जला लेते हैं, या फिर माचिस बचाने के चक्कर में धूप बत्ती, अगरबत्ती भी उसी लौ से हम जलाने की कोशिश करते हैं। ऐसा हमने कई जगह देखा है, चाहे मंदिर हो चाहे घर हो, तो वहां पे लोग ऐसा करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरह करना नहीं चाहिए। ऐसे कहते हैं कि कर्जे की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है और इससे हमारे सुख समृद्धि में भी काफी प्रभाव पड़ता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप कभी भी दीपक से दीपक ना जलाएं, ना ही दीपक से धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाने की कोशिश करें। कपूर भी आपको उससे नहीं जलाना चाहिए, आपको नई माचिस लगा के और ये सारी चीजें प्रज्वलित करनी चाहिए। तो दीपक में जो धातु का आपने दीपक जलाया तो वो तो प्रतिदिन हमें साफ करना चाहिए, उसके बाद हमें उसमें नई बत्ती लगा के और फिर प्रज्वलित करना चाहिए। लेकिन जो मिट्टी का दिए का इस्तेमाल करते हैं, वैसे मिट्टी का दिया सबसे अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ होता है मिट्टी के दिए में दीपक प्रज्वलित करना। ज्यादा देर के लिए आपको जलाना है तो आप बड़ा दीपक ले लें और मिट्टी का, और या थोड़ी देर के लिए है, थोड़ा पूजा कर रहे हैं तो छोटा दीपक इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में जहाँ पे गमले वगैरह मिलते हैं, हर तरह के दीपक आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि उसे आप दूसरे दिन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे एक टाइम सुबह का शाम भी नहीं जलाया जाता है। सुबह के समय यदि आपने उसमें दीपक प्रज्वलित करके अपना पूजा समाप्त किया है तो संध्या के समय उसमें दीपक आप प्रज्वलित ना करें, उसे फेंक के दूसरा नया दीपक लेना चाहिए। अगर इस तरह की व्यवस्था आप कर सके
तो मिट्टी का दीपक इस्तेमाल करें, वरना फिर आप धातु के दीपक का इस्तेमाल करें। उसी को साफ करके धो साफ मांज के आप उसको दोबारा रिपीट करें। लेकिन मिट्टी के बर्तनों को दोबारा आप चाहे उसे धो भी लें तो वो अशुद्ध हो जाता है, दोबारा इस्तेमाल करने के लिए ठीक नहीं। दोस्तों, दीपक की बात चली है तो ये बताना बहुत ही आवश्यक मैं समझती हूँ कि आप जब भी दीपक जला के आरती करते हैं, यानी कि आरती जब आप करते हैं अपने घर में, तो आपको गंगा यमुना का स्मरण अवश्य करना चाहिए। यानी गंगा यमुना की जो नदियां होती हैं, आप अपने घर में कहीं भी, किसी क्षेत्र में हो, किसी राज्य में हो, किसी सिटी में हो, आप अपने घर से ही जब भी आरती करें तो गंगा यमुना नदियों का स्मरण करना चाहिए। और आकाश यानी चारों दिशाओं की तरफ जब हम घूमते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, उसके बाद हम चारों दिशाओं की आरती करते हैं। आकाश और पाताल का भी नाम हमें अवश्य लेना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं और जल्दी जल्दी से अपना पूजा जो भी रहता है, आप किताब पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, उसे समाप्त करके हम सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पूजा कर सकते हैं। पूजा में इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ या कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूजा में जब भी आरती करें तो इन सारे चीजों का ध्यान रखें। और पूजा समाप्त होने के बाद जब आपकी आसनी होती है जिस पे आप बैठे हैं, उसमें थोड़ा सा जल छिड़काव अवश्य करें। उसके बाद आसनी को प्रणाम करके आप हटा के रखें। ऐसा माना जाता है कि आसनी यानी जब भी हम पूजा करते हैं तो इंद्रदेव बहुत भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर इंद्रदेव की पूजा नहीं होती है तो उन्हें भय लगता है कि हमारे स्वर्ग लोक पे कोई आक्रमण कर देगा या फिर कोई किसी प्रकार का ज्यादा कृपा न प्राप्त कर ले। इस डर से इंद्रदेव आसन के पास आके विराजमान हो जाते हैं और जो भी व्यक्ति आसन पे जल छिड़क कर उन्हें प्रणाम नहीं करता है, वो उसकी पूजा का कृपा ले लेते हैं। तो इस चीज को आप समझें और हमेशा आसन पे जल छिड़क के थोड़ा सा और प्रणाम करके आसन को तय करके आप जमीन पे, यानी कि जहाँ पे आप सुरक्षा से रखना चाहते हैं, उसको रखना चाहिए। और आसन को कभी भी आपको पैरों से इधर उधर खींचते नहीं रहना चाहिए। जैसे कि पूजा का मंदिर है या कुछ, आप बैठे हैं पूजा के लिए, कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो आप खड़े होके अपने पैरों से आसन को खींच के आप दूसरी जगह स्थान यानी सामने वाले के लिए छोड़ते हैं, तो उस समय आप पैरों से आसन को न खिसकाएं। आप आसन को हाथों से खिसका के फिर आप हाथ धो लें। ऐसी भावना भी रहती है बहुत सारे लोगों की कि आसन पे हम पैरों से बैठते हैं या पैर का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसी हाथ से हम माला छुएंगे, भगवान की पुस्तकें छुएंगे, तो वो एक प्रकार से अशुद्ध समझते हैं। तो आप उठ के वहां पे जल की व्यवस्था रखें या फिर पूजा करते वक्त हमेशा एक गीले कपड़े का टॉवेल अवश्य रखना चाहिए। जब भी आप हाथ धुलना चाहें, वैसे भी ये भी कहा जाता है पूजा करते वक्त बार बार हाथ भी नहीं धोना चाहिए। तो इसलिए एक बारी सारी चीजें आप शुद्ध कर लें, शुद्ध मन कर लें। उसके बाद एक थोड़ा गीला कपड़ा अवश्य रखें जिसमें आप बार बार अपना हाथ को साफ कर सकें। तो इस सब चीजों का ध्यान अवश्य रखें पूजा में, तो आपकी पूजा ज्यादा लाभकारी होगी, आपके लिए ज्यादा शुभ होगी। ये थी छोटी छोटी बातें पूजा करते वक्त हमें ध्यान देने के लिए। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।